हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नवाला नंबर 10 वृत्त। इससे पहले हमने 10.1 कंप्लीट कर लिया है। प्रमेय 10.1 सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थी। आप उस प्रमेय को 2-3 बार करना, 2-3 बार कर करके उसको ट्राई करना। एकदम लैंग्वेज जैसी मैंने बनवाई थी वैसी बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस उस प्रमेय के ज़्यादातर रहते हैं। 2 प्रमेय हैं। 10.1 हमने कल की थी, 10.2 आज करेंगे और 10.2 के कुछ प्रश्न भी आज करेंगे। प्रमेय करने से पहले जो कल हमारे पास 3 कंडीशन बन रही थी, वैसी ही 3 कंडीशन आज बन रही है। कल अपने रेखा से बात कर रहे थे, आज अपने एक बिंदु की बात करेंगे कि एक बिंदु वृत्त के कहाँ कहाँ हो सकता है। पहली कंडीशन बनती है अपनी क्या, बिंदु क्या हो, वृत्त के अंदर है। बिंदु क्या हो, वृत्त के अंदर। पहली कंडीशन बनाते हैं अपने। पहली कंडीशन, बिंदु का हो वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर। अब बिंदु वृत्त के अंदर हो, जैसे ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं अपने हो, और ये कोई बिंदु है P। जब वृत्त के अंदर बिंदु होगा तो क्या अपने इससे कोई स्पर्श रेखा खींच पाएंगे? नहीं, इससे कोई भी स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो जब अंदर होगा तो कोई स्पर्श रेखा, तो कोई स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। अब दूसरा बिंदु वृत्त के ऊपर, जैसे ये वृत्त का केंद्र है O, इसका भी केंद्र O। अपने मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है P। वृत्त के ऊपर कहाँ पे है बिंदु? वृत्त के ऊपर, वृत्त के ऊपर बिंदु है। और जब वृत्त के ऊपर बिंदु होता है तो हमने कल पढ़ी थी प्रमेय, और इससे पहले हमने जाना भी था कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? केवल एक। कितनी? केवल एक स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची जा सकती है। ये अपनी उससे स्पर्श रेखा मान लेते हैं AB। तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं? केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। अब वृत्त के अंदर आ गया और वृत्त के ऊपर भी आ गया। अब अपने पास पॉइंट बचता है वृत्त के बाहर। जैसे यहां मान लेते हैं बिंदु है अपना P। यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस बिंदु से 2। कितनी खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक मैं इधर खींच देता हूं और एक है वो इस साइड हो जाएगी। ये एक साइड आ गई। ये मान लेते हैं इसको बिंदु P Q पे करती है और ये P Q R पे करती है। ये दो बिंदु Q पे और R पे स्पर्श करती है। यानी कोई बिंदु अगर बाहर होगा, बिंदु कहाँ पे हो? वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर। अगर बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जब बिंदु वृत्त के बाहर हो। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसमें स्पर्श रेखाएं कौन सी? PQ। स्पर्श रेखाएं क्या है? स्पर्श रेखाएं कौन सी? एक तो PQ है तथा एक क्या है? PR। ये अपना इससे संबंधित थोड़ा सा बेसिक था। यानी जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, और जब बिंदु वृत्त के सतह पे हो यानी परिधि पे हो, वृत्त के ऊपर बिंदु हो, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जब बिंदु बाहर होगा तब अपने स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब इससे संबंधित अपनी प्रमेय भी है
और पूरा का पूरा मैटर जो हम 10.2 में पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड होगा। 10.2 पूरी की पूरी इससे संबंधित है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु होगा, उससे आने वाली स्पर्श रेखाओं से संबंधित पूरा का पूरा मैटर है। अब अपने बात करते हैं प्रमेय 10.2 की। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? बाह्य बिंदु से, कोई बाहर बिंदु है जो अपने तीसरी कंडीशन थी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं। तो दोनों की लंबाई क्या होगी? इस प्रमेय के अनुसार बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ये हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो ये चित्र बना लेते हैं, दोबारा जो कंडीशंस हैं वो बना लेते हैं। सर्वप्रथम अपना काम चित्र बनाना है, चित्र बनाते हैं। पेन को क्या हुआ? ये अपना वृत्त बन गया, ये इसका केंद्र ओ मान लेते हैं और इससे 2 स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। एक इधर जा रही है और एक इस साइड बना लेते हैं, इससे मिलती जुलती, एक इधर आ रही है। ये बिंदु अपने मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। अब इससे त्रिज्याएं भी आएगी, ये त्रिज्या आ गई इस बिंदु से और ये इससे, ये अपनी त्रिज्याएं होगी और इस बिंदु को भी अपने मिला देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है इस प्रमेय में, जो PQ है और PR है इसको बराबर सिद्ध करना है। क्या करना है? PQ और PR को बराबर सिद्ध करना है। ये कोण हम जानते हैं कितने कितने डिग्री के होंगे, ये कोण दोनों हम जानते हैं 90-90 डिग्री के होंगे। ये दोनों कोण जो हमने 10.1 प्रमेय में जाना है कल, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जो 10.1 प्रमेय क्या थी अपनी, बाहर से किसी भी वृत्त को स्पर्श रेखा है उसका त्रिज्या पर लंब होता है, यानी वो लंबवत होती है, और लंबवत क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो ये दोनों क्या होंगे? 90-90 डिग्री के कोण होंगे। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR है। क्या है? PQ तथा PR है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है PQ बराबर किसके हैं? PR के, यानी इन दोनों की लंबाई क्या करनी है? हमें सिद्ध बराबर सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है PQ बराबर PR, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के 2 तरीके हैं। या तो अपने क्या लगा सकते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है PQO और इधर PRQ, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। या तो अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय बड़ा सबसे आसान और सबसे वैलिड तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है। और एक अपने पास जो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, सर्वांग समता वाला, अगर मैं इस त्रिभुज को इसके समरूप सिद्ध कर दूं तो ये दोनों इसके जो भी भुजाएं हैं ये भी बराबर हो जाएगी, और ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा है तो ये वैसे बराबर हो जाएगी, ये त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएगी, और ये कोण 90 डिग्री का है तो ये बराबर हो जाएगा। तो अपने RHS नियम से ये सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। या तो अपने इसको उस प्रकार कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अपने जो सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस प्रमेय वाला वो लगा के सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये हम जानते हैं। तो इससे अपने कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देंगे। अपने पास 2 तरीका है, और सबसे आसान जो तरीका है पाइथागोरस वाला, मैं वो करवाऊंगा। तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ से, पी क्यू ओ से क्यू 90 डिग्री है, कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण, व त्रिज्या के मध्य कोण, जो हमने 10.1 में पढ़ा था। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का कोण है, तो ये कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब अपने पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये अपने पास बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या होगा पी ओ स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो एबीसीडी क्रम में लिखे तो ओ पी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास पी क्यू स्क्वायर। इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब अपने दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे पी आर ओ की। दूसरा त्रिभुज कौन सा अपना, त्रिभुज पी आर ओ से, त्रिभुज पी आर ओ से कोण आर क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर क्या है 90 डिग्री। वजह लिख दो, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या के मध्य कोण, त्रिज्या के मध्य कोण, ये इसकी वजह हो जाएगी। अब त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय, सेम काम करना वही, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप पूरा लिख लेना उतारते टाइम, कर्ण आधार और लंब, समय के अभाव के कारण मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये अपने पास क्या बन जाएगा, कर्ण इसमें भी क्या होगा, दोनों का उभयनिष्ठ है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने पास ओ पी स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा प्लस में पी आर स्क्वायर। अब इसको नाम आप दे दो समीकरण नंबर 2। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख सकते हो, यानी अगर समीकरण 2 से आप ओपी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो अपने पास ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो रख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ओपी का मान, ये ओपी स्क्वायर का रख देते हैं पूरा, ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो क्या है ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास ओपी की जगह रखेंगे तो ये बनेगा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्या है ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब अगर आप इसमें देखोगे पी आर, ये ओ आर और ओ क्यू, ओ आर और ओ क्यू दोनों ही त्रिभुज इस
वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो क्या ये दोनों बराबर होगी, यानी इनकी जगह मैं चाहे आर रखूं चाहे इन दोनों को बराबर रखूं तो अपने पास है क्या, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, यानी ओ आर, ये ओ आर बराबर किसके होगा, ओ क्यू के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे ओ आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये चाहे ओ आर की जगह ओ क्यू लिख दो चाहे ओ क्यू की जगह ओ आर लिख दो, अपने ओ क्यू की जगह ओ आर लिख देते हैं। तो ये इधर हो जाएगा ओ आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर बराबर क्या है, ओ क्यू की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, ओ आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। कारण दे दीजिए ओ आर व ओ क्यू क्या है, त्रिज्याएं हैं, ओ आर व ओ क्यू त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर है दोनों। अब अपने इधर भी ओ आर स्क्वेयर है और इधर भी ओ आर स्क्वेयर है, बराबर के दोनों साइड ये इधर चाहे लेके जाओगे आप तो प्लस वाला माइनस में जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यानी अपने पास इधर क्या बचेगा, पी आर स्क्वेयर, पी आर स्क्वेयर बराबर पी क्यू स्क्वेयर, क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा, अपने पास आएगा क्या, पी आर बराबर पी क्यू। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, अतः दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये अपनी प्रमेय थी जो हमने सिद्ध कर दी है। इति सिद्धम। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये अपना इसका फाइनल आंसर होगा। अब इस प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन है, इसी प्रमेय का प्रयोग होगा या इससे पहले वाले प्रमेय का प्रयोग होगा। 10.2 में प्रमेय नंबर 10.1 व 10.2 दोनों का प्रयोग होगा। तो अब अपने चलते हैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों की तरफ। प्रश्नावली 10.2 में ये प्रमेय और इससे पहले जो हमने कल प्रमेय की थी 10.1, इन दोनों का प्रयोग होगा और ये प्रमेय भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो इस प्रमेय को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इन दोनों प्रमेय को आप अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको ऐसे के ऐसे ही छापना है। अब अगर आप इसका दूसरा तरीका चाहो तो इसमें कक्षा 9 का सर्वांग समता वाला RHS का नियम जो होता है, यानी राइट एंगल और ये हाइपोटेंशियल साइड और ये साइड एक साइड, यानी ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगे, अतः ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और संगत जो भी भुजाएं होती है वो बराबर हो, जो त्रिभुज है समान सर्वांग सम होते हैं उनमें क्या होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, वरना ये सबसे वैलिड तरीका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यही उतारो और यही तैयार करो एकदम अच्छे से। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों की ओर। जितने प्रश्न कर पाते हैं 5-7 मिनट में उतने प्रश्न करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्नावली 10.2 में पहले हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए, यानी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनको हल करना है, विकल्प चुनना है, पहले इसको हल करेंगे और उसके बाद अपना लिखेंगे कि इसका ये विकल्प सही आंसर होगा। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न कुछ अधूरा रह गया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम बनेगा इसका, पहले हमें एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र क्या है, O। तो ये प्रश्न संख्या 1 हो गई, 10.2 का प्रश्न नंबर ये
पहला प्रश्न है ये। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपने। वृत्त बनाते हैं। ये अपना वृत्त हो गया। ये इसका केंद्र है O। यहां से कोई बिंदु Q है, उससे इस पे स्पर्श रेखा डाली गई है और उसकी लंबाई कितनी दी गई है हमें? 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? यहां से स्पर्श रेखा है, यहां पे बना लेते हैं बिंदु Q और इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर और ये हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है हमें कितनी होगी। ये बिंदु क्या क्या दिया गया हमें? बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, था Q से ये अपने मानना होगा खुद को, कुछ नहीं दिया गया। तो ये O केंद्र है, ये बिंदु मान लेते हैं अपने P। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक बात हम जानते हैं, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी अपने पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अपने इसको नाम देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज QPO या OPQ। त्रिभुज OPQ से कोण P बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। और कारण क्या है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, व त्रिज्या का कोण, ये इसका कारण है। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 25। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर आधार, हम मान लेते हैं त्रिज्या क्या होती है? R। तो ये क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस कितना है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बराबर R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इसको इधर लेके जाएंगे, यानी अपने पास बनेगा R स्क्वायर बराबर 625, ये माइनस में आएगा 576, यानी R स्क्वायर बराबर अपने पास बचेगा, R स्क्वायर बराबर 625 में से 576 जाएंगे, 25 ये बच गए और 24 ये हो गए। कितने बचेंगे? 25 और 24 49, यानी R स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास? 49। तो R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा रूट में 49 और R बराबर क्या हो जाएगा फिर? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। R का मान कितना आएगा अपने पास? R बराबर आएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। विकल्प ए कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए। अतः 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 विकल्प ए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब करते हैं अपने नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? आकृति में यदि TP, ये आकृति दी गई है हमें, इसमें यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये TP और TQ क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है। ये कोण POQ कितना? 110 डिग्री है। तो कोण PTO बराबर है PTO, यानी हमें PTO, ये कोण, इससे इधर रेखा बनानी पड़ेगी हमें। PTO दिया गया है या PTQ दिया गया है,
प्रश्न में चेक कर लेता हूं एक बार। PTQ दिया गया है, कौन सा पूछा गया? PTQ है ये। कौन पूछा गया? PTQ। ओ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आधा करना होता। PTQ ज्ञात करना है हमें। तो बना ले, चित्र बनाया हुआ अपने पास, इसी में देख लेते हैं कैसे होगा। ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या के बीच कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अब इसको आप पूरे को देखोगे तो ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अतः हम क्या कह सकते हैं? इन चारों का योग कितना होगा? इस कोण को मान लो आप x डिग्री मान लो, तो इन कोणों का योग कितना होगा? चारों का 360 होगा। लिखना स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर 2, आकृति हमें बनानी नहीं, आकृति हमें बनानी नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं आकृति में OP तथा OQ त्रिज्याएं हैं, Q त्रिज्याएं हैं, तथा TP व TQ स्पर्श रेखाएं हैं। TQ क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण P बराबर होगा कोण Q बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एक हमने जो माना है वो x डिग्री है, और मान लेते हैं हमने माना कोण T बराबर कितना है? x डिग्री। अब हम क्या जानते हैं? अतः चतुर्भुज, ये नाम दे दो OP या POQT, चतुर्भुज POQT से क्या हो जाएगा? चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो जोड़ दो इसमें, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोण P कितना है? 90 प्लस कोण O कितना है? 110 प्लस कोण Q 90 प्लस ये कितना माना हमने? x बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब यहाँ से इधर वालों को जोड़ के 360 की तरफ लेके जाते हैं, अपने x को एक साइड रख लेंगे। तो करते हैं 90 और 10 110, 200 और 90, 290 प्लस x, ये कितना बन जाएगा अपने पास? 290 प्लस x बराबर कितना है? 360। 290 इधर आएगा तो x बराबर कितना बन जाएगा? 360 माइनस 290, तो x बराबर बन जाएगा अपने पास 60, ये बच गया और 10 ये बच गया। x बराबर कितने डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन से विकल्प में? विकल्प बी। अतः विकल्प इसका कौन सा सही होगा? अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने 10.2 प्रमेय और 10.2 के प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल किया है। कल अपने इससे आगे वाले प्रश्न करेंगे, और पूरी 10वीं प्रश्नावली कोशिश रहेगी कल वाले वीडियो में कंप्लीट करवाई जाए, या फिर इससे नेक्स्ट यानी 2 वीडियो के अंदर अंदर 10वीं प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी जाएगी। और उसके बाद अपने नेक्स्ट जो भी चैप्टर है 11 नंबर या 12 नंबर, जैसे अपने आवश्यकता के अनुसार वो टॉपिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।